students, today we are going to start a new topic and that is receiving workplace criticism gracefully. यानी कि इसका मतलब ये है कि सम टाइम जो है वर्क प्लेस, जब आप अपनी जो है वर्क प्लेस पे होते हैं, अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में होते हैं, अपनी जॉब पर होते हैं, तो आपको बहुत से जगहों पर जो है यू हैव टू फेस द क्रिटिसिज्म, आपको क्रिटिसिज्म का जो है वो सामना करना पड़ता है। और सम टाइम जो है हमने बात की थी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की, कि सम टाइम यू हैव टू रिसीव एट योर वर्क प्लेस, यू हैव टू रिसीव दिस क्रिटिसिज्म वेरी ग्रेसफुली, कि आपको अपने वर्क प्लेस पर जिस क्रिटिसिज्म का सामना जो है वो करना पड़ता है, वो क्रिटिसिज्म आपको बड़े ग्रेसफुली जो है वो फेस करने की ज़रूरत है, उसको बड़े ग्रेसफुली जो है वो आपने जो है वो क्या करना होता है, उसको रिसीव करना होता है। तो ज़्यादातर हमारे में से जो लोग होते हैं, मोस्ट ऑफ अस पीपल या मोस्टली पीपल हेट गिविंग और रिसीविंग क्रिटिसिज्म। हम लोगों की हैबिट नहीं है कि हम किसी का आसानी से क्रिटिसिज्म जो है वो बर्दाश्त भी कर लें, और लोगों को जो है वो हम ऑल द पीपल वी हेट टू गिव द क्रिटिसिज्म और वी ऑल्सो हेट टू रिसीव दैट क्रिटिसिज्म। हम ना सिर्फ लोगों को क्रिटिसाइज़ करना भी समटाइम हम लोगों को जो है बुरा समझते हैं, और जो है वो क्रिटिसिज्म को रिसीव करना भी बुरा समझते हैं। हाउएवर, गिविंग एंड रिसीविंग क्रिटिसिज्म ऑन द जॉब इज़ अ नॉर्मल थिंग। द क्रिटिसिज्म मे बी गिवन इनफॉर्मली, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग अ कैजुअल कन्वर्जेशन विद अ सुपरवाइजर और को वर्कर। समटाइम ऐसा होता है कि क्रिटिसिज्म जो है आपको बड़ा इनफॉर्मल अंदाज में दिया जाता है। दो तरीके से आपको क्रिटिसिज्म किया जा सकता है, जो है वो तनकीद, क्रिटिसिज्म मीन्स तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है। समटाइम्स दिस क्रिटिसिज्म कैन बी इनफॉर्मली, ये क्रिटिसिज्म जो है वो इनफॉर्मल भी हो सकता है, और दिस क्रिटिसिज्म कैन बी फॉर्मली और फॉर्मल भी हो सकता है। अगर क्रिटिसिज्म इनफॉर्मल होगा, मिसाल के तौर पर इट कैन बी ड्यूरिंग अ कैजुअल कन्वर्सेशन, कोई आपस में आम बातचीत हो रही है, उसके दरमियान में आपको जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, या फिर जो है इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप जो है वो आप अपने किसी को वर्कर से बात करें, तो उसके दौरान जो है यू बिकम अ विक्टिम ऑफ क्रिटिसिज्म। आप जो है यू हैव टू फेस द क्रिटिसिज्म, आपको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। सम टाइम द क्रिटिसिज्म इज़ गिवन फॉर्मली, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि क्रिटिसिज्म जो है वो फॉर्मली दिया जाता है। फॉर्मली जो है आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। फॉर्मली क्रिटिसाइज़ करने का मतलब ये है कि आपको जो है ड्यूरिंग योर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, के जब आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जा रहा हो, तो उस सूरत में आपको जो है कोई रिटन फॉर्म में या वैसे आपको जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जाए या क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े। सो यू नीड टू एक्सेप्ट एंड रिस्पॉन्ड प्रोफेशनली व्हेन यू रिसीव अ क्रिटिसिज्म, कि जब भी आपको किसी भी किस्म का क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े तो यू मस्ट एक्सेप्ट इट, आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड अपने यू नीड टू रिस्पॉन्ड इट, और आपने इसको रिस्पॉन्ड करना है किस तरह से, प्रोफेशनली। नंबर वन, यू नीड टू लिसन इट विदाउट इंटरप्टिंग, कि आपको जब आपको क्रिटिसिज्म किया, इसका मतलब है कि जब आप क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, यू नीड टू लिसन इट विदाउट इंटरप्शन, आपने बग़ैर किसी जो है वो मुदाखलत किए यू शुड लिसन इट, आपको उसको सुनना चाहिए। इवन दो, अगर आपको ये लगता है इवन दो कि यू वांट टू प्रोटेस्ट, कि आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, फिर एहतजाज करना चाहते हैं, फर्स्ट यू नीड टू हियर इट, फर्स्ट यू नीड टू लिसन इट, एंड यू नीड टू लिसन द स्पीकर आउट। सेकेंड थिंग इज़ दैट डिटर्मिन द स्पीकर्स इंटेंट मीन्स इंटेंशन, उसका इरादा क्या है। जब आप क्रिटिसिज्म को फेस कर रहे हैं तो फिर आपने उसमें डिटर्मिन करना है कि जो बोलने वाला है, जो क्रिटिसाइज़ कर रहा है आपको, उसकी क्या इंटेंशन है। इधर उसकी इंटेंशन पॉजिटिव है या उसकी इंटेंशन नेगेटिव है। अनस्किल्ड कम्युनिकेशन में थ्रू वर्बल ब्रेक्स, के बाज़ औक़ात ये होता है कि अनस्किल्ड कम्युनिकेशन जो होती है उसके वो वर्बल ब्रेक्स के ज़रिए वो इट क्रिएट्स अ वर्बल बैरियर्स विद अनअटेंडेड नेगेटिव एक्सप्रेशंस, और उसका कोई ख़ास पर्पस नहीं होता, उसमें कोई इंटेंशन नहीं होती, कोई नेगेटिव जो है वो अनइंटेंटेड, यानी कि इसमें कोई इरादा नहीं किया जाता ख़ास नेगेटिव एक्सप्रेशन का। इफ़ यू थिंक दैट द इंटेंशन इज़ पॉजिटिव, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि जो क्रिटिसाइज़ करने वाला है वो आपको उसमें उसकी जो मकसद है, उसमें जो उसकी इंटेंशन है वो पॉजिटिव है, देन यू शुड फोकस ऑन वट इज़ बीइंग सेड, तो फिर आपको उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए जो आपको कहा जा रहा है, विदाउट रिएक्टिंग, उस पर आपने रिएक्ट नहीं करना। ये नहीं कि हमेशा क्रिटिसिज्म मीन्स क्रिटिसिज्म नेगेटिव सेंस में नहीं होता हमेशा। समटाइम्स क्रिटिसिज्म जो है वो कंस्ट्रक्टिव भी होता है, वो पॉजिटिव, उसमें जो इंटेंशन होती है, उसमें करने वाले को जो नीयत होती है, इरादा होता है, वो पॉजिटिव भी होता है। अगर आपको ये लगता है जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, अगर उसका इरादा जो है पॉजिटिव है, मतलब वो आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए क्रिटिसाइज़ कर रहा है आपको, तो आपने फिर फोकस करना है व्हाट इज़ बीइंग टोल्ड, व्हाट इज़ बीइंग सेड, आपको जो बताया जा रहा है, जो आपको कहा जा रहा है, विदाउट रिएक्टिंग इट, बजाय इसके कि आप उस पर रिएक्ट करें।
ठीक है जी। उसके बाद थर्ड थिंग इज़ दैट एक्नॉलेज व्हाट यू आर हेयरिंग। आपने इस चीज़ को एक्नॉलेज करना है, जो कुछ आप सुन रहे हैं आपने रिस्पॉन्ड करना है विद पॉज, वक्फे के साथ पहले उसको सुने, उसको पॉज के साथ उसको रिस्पॉन्ड करें। या अब आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, यू कैन नोट का मतलब अपना सर हिलाकर जो है वो बता सकते हैं सामने वाले की बात को, सामने वाले को ये इंप्रेशन दे सकते हैं कि यू आर लिसनिंग, कि आप उसको सुन रहे हैं। और अ न्यूट्रल स्टेटमेंट, या यू कैन गिव सम न्यूट्रल स्टेटमेंट, आप उसको कोई न्यूट्रल स्टेटमेंट दे सकते हैं सच एज कोई भी, जैसे यू कैन सी दैट सच एज आप उसको कोई भी ऐसा जेस्चर दे सकते हैं कि जैसे पता चले कि यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड यू अंडरस्टैंड दिस, और यू अंडरस्टैंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन, और यू अंडरस्टैंड दिस क्रिटिसिज्म। सो व्हेन विल यू डू दिस, जब आप ऐसा करेंगे, आप सर के इशारे से या किसी न्यूट्रल स्टेटमेंट से उसको ये बताएंगे कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं, दिस विल बाय योर टाइम, तो उससे आप अपने लिए टाइम गेन करेंगे। सो इट मीन्स दैट डू नॉट ऑलवेज डिसएग्री। हमेशा क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप उससे डिसएग्री ही करें और उस पर काउंटर अटैक करें या फिर दूसरे को ब्लेम दें, इल्ज़ाम दें, विच और अगर आप जो है वो डिसएग्री करते हैं, काउंटर अटैक करते हैं, ब्लेम करते हैं, तो इट मे एग्रीवेट द सिचुएशन, इट मे जो है इट मे एक्सीलरेट द सिचुएशन, ये सिचुएशन को मज़ीद वर्स्ट कर सकता है, सिचुएशन को मज़ीद जो है वो बढ़ा सकता है। ठीक है जी। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट पैराफ्रेज व्हाट वी सेड, पैराफ्रेज व्हाट वाज सेड, कि आपने जहन में अपने तौर पे पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज का क्या मतलब होता है, पैराफ्रेज मीन्स उसको आसान लैंग्वेज में आपने अपने माइंड में उसको दोबारा से रीस्टेट करना है। इट मीन्स दैट रीस्टेट द ऑब्जेक्टिव इन योर ओन वर्ड्स, जो वो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है उसका जो भी पर्पस है क्रिटिसाइज़ करने वाले का, आप अपने जहन में उन अल्फाज को दोबारा से रीस्टेट करें। व्हाट यू आर हेयरिंग, जो आप अल्फाज सुन रहे हैं उनको अपने माइंड में दोबारा से रीस्टेट करना है आपने। आस्क फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इफ़ नेसेसरी, अगर आप इस ज़रूरत समझते हैं तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन, आस्क फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए या आपको लगता है कि वो जो कह रहा है इसके लिए यू रिक्वायर्ड मोर इन्फॉर्मेशन, सो यू कैन आस्क फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एग्री होने का मतलब ये कि इफ़ द कमेंट्स आर एक्यूरेट, अगर जो क्रिटिसाइज़ करने वाला है उसके कमेंट्स एक्यूरेट हैं, और इफ़ यू थिंक दैट यू शुड अपोलोजाइज एंड अपोलॉजी इज़ इन ऑर्डर, देन गिव अपॉलॉजी। देन आप अगर आपको ये लगता है कि उसके जो कमेंट्स हैं वो एक्यूरेट हैं और वहाँ पर जो है वो माजरत करने की ज़रूरत है, तो यू शुड अपोलोजाइज़, आपको अपोलोजाइज़ करना चाहिए। एक्सप्लेन व्हाट यू प्लान टू डू, और उसको एक्सप्लेन करें जो आपका प्लान है करने, जो आप फर्दर मज़ीद इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। इफ़ द क्रिटिसिज्म इज़ ऑन टारगेट, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि क्रिटिसिज्म का मकसद सिर्फ आपको टारगेट करना है, and the sooner you agree the more likely you will be to receive respect from the other person। इसका मतलब ये है कि आप जितनी जल्दी जो है उस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी ही जल्दी जो है यू कैन ऑल्सो गेन और रिसीव अ रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर पर्सन। आप दूसरे जो लोग हैं वो आप यू कैन ऑल्सो गेन अ रिस्पेक्ट फ्रॉम दैम। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट डिसएग्री रिस्पेक्टफुली एंड कंस्ट्रक्टिवली। अगर आपको ये लगता है कि उसका क्रिटिसिज्म जो वो गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपने पॉइंट पर ठीक हैं, इफ़ यू फील दैट द कमेंट्स आर अनफेयर, और वो जो आपके बारे में क्रिटिसाइज़ कर रहा है या कमेंट्स दे रहा है वो अनफेयर है, यू मे डिसएग्री विद इट, बट डिसएग्री विद इट रिस्पेक्टफुली। आप उसके साथ डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आप डिसएग्री करें करते वक्त जो है वो रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है इसको जहन में रखें। यू मे डिसएग्री रिस्पेक्टफुली, आप रिस्पेक्टफुली इसको डिसएग्री कर सकते हैं। आफ्टर हेयरिंग द क्रिटिसिज्म यू माइट से मे आई टेल यू माई पॉइंट ऑफ व्यू, मे आई टेल यू माई परस्पेक्टिव, और आप उसको डिसएग्री करने के लिए आप उसको ये कह सकते हैं आफ्टर वो उसके तमाम कमेंट्स और क्रिटिसिज्म सुनने के बाद, यू कैन से दैट कि अब आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ। मे आई टेल यू माई पॉइंट ऑफ व्यू, मे आई टेल यू माई पोजीशन, या मे आई क्लियर माई पोजीशन, और मे आई टेल यू माई परस्पेक्टिव, कि मेरा क्या परस्पेक्टिव है। नेक्स्ट इज़ दैट लुक फॉर द मिडल पोजीशन। अगर आपको ये लगता है सर्च फॉर द मिडल पोजीशन और कॉम्प्रोमाइज़ के चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए यू कैन ट्राई टू फाइंड सम मिडल पोजीशन। आपको दरमियाना रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ देख सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म, और सबसे कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म होता है उसका फ़ायदा ये होता है कि इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी, सो यू कैन लर्न फ्रॉम दैट क्रिटिसिज्म। आप इस क्रिटिसिज्म से सीखते हैं। मोस्ट वर्क रिलेटेड क्रिटिसिज्म इज़ गिवन। आम तौर पर आप जब अपने वर्क प्लेस पर होते हैं
या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म ऐसा होता है जो डेफिनेटली इट हेल्प्स यू आउट और इट इज़ गिवन विद द बेस्ट इंटेंशन। जो क्रिटिसिज्म आप पे इसलिए किया जाता है और जब क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो उसका पर्पस जो है, उसकी जो इंटेंशन होती है वो पॉजिटिव होती है और उसका पर्पस ये होता है कि सो इस तरह का जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है, यू शुड वेलकम दिस पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो आपको इस तरह का जो क्रिटिसिज्म है जो पॉजिटिव होता है और जो कंस्ट्रक्टिव होता है, यू शुड वेलकम दिस criticism, because this sort of criticism also gives you an opportunity to correct your mistake and to learn from them। क्योंकि इस तरह का जो criticism होता है वो आपको एक मौका देता है कि आप अपनी गलती से सीखें और आप जो है ये इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू फॉर लर्निंग। ये आपके लिए लर्निंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है एंड इट गिव्स यू नो डाउट अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट योर मिस्टेक, कि अपनी गलती को किस तरह से करेक्ट करते हैं और किस तरह से मज़ीद अपनी गलती से सीखते हैं। तो ये फ़ायदा होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का। रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली टू वर्क प्लेस क्रिटिसिज्म, जब आप वर्क प्लेस पर क्रिटिसिज्म को बड़ा जो है वो करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं पॉजिटिवली, तो इट कैन हेल्प यू टू इम्प्रूव योर जॉब परफॉर्मेंस। तो आपको ये हेल्प आउट करता है आपकी जॉब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। द लास्ट थिंग इज़ दैट प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑन द so these were all the points that how can you receive the workplace criticism gracefully, कि जब आप अपनी वर्क प्लेस पर होते हैं तो आपने जब आप पे क्रिटिसिज्म किया जाता है तो हाउ कैन यू रिसीव द क्रिटिसिज्म एट योर वर्क प्लेस ग्रेसफुली, कि अपनी जो वर्क प्लेस है उस पर आप जो है वो क्रिटिसिज्म को किस तरह से जो है वो रिसीव करते हैं ग्रेसफुली। द नेक्स्ट जो आप देखें नेक्स्ट पेज पे एक टॉपिक है आपके रिसोर्स पैक में एट द पेज नंबर 360, उस पर प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑन द जॉब। ये तो था अभी हमने डिस्कस किए पॉइंट्स रिसीविंग क्रिटिसिज्म। अब सम टाइम यू हैव टू क्रिटिसाइज द अदर्स, सम टाइम यू हैव टू गिव द पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म टू अदर्स। आपको दूसरों को क्रिटिसाइज करना पड़ता है पॉजिटिवली और कंस्ट्रक्टिवली, ठीक है जी। तो समटाइम्स यू नीड टू प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑन द जॉब। टुडेज वर्क प्लेस ऑफन इन्वॉल्व्स टीम प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अब हम देखते हैं कि अब जो जॉब्स हैं उसमें आमतौर पर जो है वो टीम प्रोजेक्ट होता है, टीम वर्क होता है। तो एज अ टीम मेंबर यू विल बी कॉल्ड ऑन, सम टाइम ऐसा होता है कि एज अ टीम मेंबर आपसे ये कहा जाता है कि आप कुछ अर्से के लिए आप ये अपनी एक टीम है इसको आप सुपरवाइज कर रहे हैं, यू विल बी कॉल्ड ऑन टू जज द वर्क फॉर अदर्स, और आपने दूसरे लोगों का काम को जज करना है। समटाइम्स यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट टू बिकम अ सुपरवाइज़र। समटाइम आपसे तो की जाती है कि आप सुपरवाइज़र हो जाएं और मैनेजर हो जाए एक दिन के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में यू हैव टू जज अदर्स, यू हैव टू जज द अदर्स वर्क्स एंड समटाइम यू हैव टू क्रिटिसाइज द अदर पीपल एट योर जॉब और ऑन द जॉब ऑन योर एट योर वर्क प्लेस। तो बाज़ औक़ात फिर आपको जो है दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। यू विल नीड टू एवेल्यूएट द अदर पीपल वर्क, आपको दूसरे लोगों के काम को एवेल्यूएट करने की ज़रूरत पड़ती है एंड यू विल नीड टू एवेल्यूएट योर सबऑर्डिनेट्स, और जो आपके लोग मातहत होते हैं उनके काम को जो है वो इवेल्यूएट करने की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए भी हम कुछ चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखते हैं। नंबर 1, मेंटली आउटलाइन योर कन्वर्सेशन, कि जब आपने किसी को क्रिटिसाइज़ करना है तो आपने सबसे पहले मेंटली आउटलाइन आपने अपने जहन में जो है वो आउटलाइन प्रिपेयर कर लेंगे कि व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम, कि आप उनको क्या बताना चाह रहे हैं इन योर कन्वर्सेशन, इन योर कम्युनिकेशन। आप अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए, कन्वर्सेशन के ज़रिए आपने उनको क्या बताना है, किस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करना है। यू हैव टू आपने इन तमाम चीज़ों के जो पॉइंट्स हैं अपने जहन में पहले से बना लेने। थिंक केयरफुली अबाउट व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश एंड व्हाट यू विल से, कि आप उनको क्या कहने जा रहे हैं, ठीक है जी। एक आउटलाइन से अपने माइंड में बना लें। सेकेंडली, जर्नली यूज़ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, और अगर आपने अपने सबऑर्डिनेट वगैरह को जो है उनको क्रिटिसाइज़ करना है तो मोस्ट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ डिलीवर्ड इन पर्सन और फेस टू फेस। ज़्यादातर जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है, ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, वो प्रेफरेबल होता है कि आप फेस टू फेस कम्युनिकेट करें, ठीक है जी। पर्सनल फीडबैक जो होता है, इट ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द लिसनर्स टू आस्क क्वेश्चंस एंड गिव एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जब आप फेस टू फेस जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं या फेस टू फेस फीडबैक दे रहे होते हैं तो उससे मौका मिल जाता है सामने वाले को, सुनने वाले को, कि अगर उसकी कोई जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है या कोई इसको एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है तो वो आपसे उसी वक्त जो है वो पूछ ले। फोकस ऑन द इम्प्रूवमेंट, आपने आपका अगर जो क्रिटिसिज्म का टारगेट है वो ये होना चाहिए कि आपने उसको जो है वो उस पर पर्सनल अटैक नहीं करना, उस पर जो है उसकी ज़ातियात पे अटैक नहीं करना। आपने फोकस करना है कि उसको इस तरह के वो क्रिटिसिज्म को इस तरह से ले कि उससे उसके काम में जो है वो इम्प्रूवमेंट आए। यूज़ लैंग्वेज दैट ऑफर्स अल्टरनेटिव बिहेवियर।
आपने ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करने हैं, पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ करनी है, ऐसे फ्रेजेस यूज़ करने हैं जैसे नेक्स्ट टाइम यू कुड डू दैट। ठीक है जी, इस तरह के, ताकि जो है वो आपका क्रिटिसिज्म जो है वो नेगेटिव सेंस में ना जाए बल्कि पॉजिटिव हो और सुनने वाला जो है वो फोकस कर सके इम्प्रूवमेंट पे। ऑफर टू हेल्प, और यू कैन ऑल्सो, अगर इफ़ यू आर क्रिटिसाइजिंग समवन और your purpose is constructive, your intention is positive, so you can also offer them your help, के आप उनको हेल्प के ऑफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है जी, कि अगर कहीं पे उनको आपसे कोई प्रॉब्लम है तो आप वॉलंटियरली उसको जो है वो हेल्प के ऑफ़र कर सकते हैं कि यू कैन हेल्प देम इन दिस मैटर। उसके बाद बी स्पेसिफिक, अगर जो आपको इशू लगता है उसके बारे में आप स्पेसिफिक रहें इंस्टेड ऑफ वेग अश्योरेंस। इधर उधर की बातें और गलत अश्योरेंस देने की बजाय जो है आपने जो है उनको स्पेसिफिक रहें। अगर कोई लास्ट डेट है या यू नीड टू बी मोर स्पेसिफिक। नेक्स्ट इज़ दैट अवॉइड ब्रॉड जनरलाइजेशन। उसके बाद डिस्कस द बिहेवियर नॉट द पर्सन। आपने उस पर्सन पर पर्सनल अटैक नहीं करना क्रिटिसिज्म करते वक्त, आपने उसका जो है वो जो उसका मतलब आपने पर्सनल जो उस पर अटैक है उसको अवॉइड करना है, और आपने उसका जो बिहेवियर है वो डिस्कस करना है, नॉट द पर्सन, उस पर्सन को डिस्कस नहीं करना। अगर आपको उसके काम से कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आपने वो डिस्कस करना है। इंस्टेड ऑफ यू सीम टू थिंक यू कैन कम टू वर्क एनी टाइम यू वांट। ठीक है जी, उसके बाद यूज़ द वर्ड्स वी रादर देन यू। आपने वी का वर्ड यूज़ करना है रादर देन यू, ताकि जो है उसको लगे कि सिर्फ उस पर पर्सनल अटैक नहीं किया जा रहा। इनकरेज टू वे कम्युनिकेशन। ये नहीं कि सिर्फ आपने उसको क्रिटिसाइज़ करते जाना और उसको अपनी पोजीशन क्लियर करने का मौका नहीं देना और उसकी बात नहीं सुननी, बल्कि इट शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए ताकि उसका भी अगर कोई पॉइंट जो है वो आप उसको भी जो है वो सुन सकें। अवॉइड एंगर स्कार्सिज्म, यानी कि आपने गुस्से में नहीं आना और उसको जिस तरह तंज होती है वो नहीं करनी और अपनी आवाज़ को रेज़ नहीं करना, और ट्राई टू कीप इट प्राइवेट। और इस तमाम कन्वर्सेशन को, कम्युनिकेशन को जो है वो प्राइवेट रखने की जो है वो कोशिश करनी है। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑन द जॉब के। अभी हमने डिस्कस किया कि आप हाउ कैन यू रिसीव द क्रिटिसिज्म ऑन द जॉब। जब आप जॉब पर होते हैं तो आपने क्रिटिसिज्म को रिसीव कैसे करना है और प्रोवाइड कैसे करना है क्रिटिसिज्म को।